बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। में भी हमें न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए हम इस आंदोलन को ही समाप्त करके रैली के माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे और हमारा इस आवेदन के प्रति को हम यही करेंगे। सभी नेता लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आ जाते हैं। अभी जो बहुत सारे मामला चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही, मोबाइलों में देख रहे हैं हम लोग, किसी को नंगा दौड़ाया जा रहा है, किसी को ऊपर मूता जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है भाई साहब? क्या सिर्फ आदिवासी लोग सस्ते हैं? हमारे ही लोग सस्ते हैं क्या? नंगा दौड़ाने के लिए, मुंह देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए साला खड़ा खड़ा मुंह दे रहे हमारे लोगों के ऊपर। क्या हलवा समझ रखे हो क्या? जब चाहे मान उठाए खा लिए साल। सजोर पेंटा, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आदिवासी पर अत्याचार करने वालों को, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को। सम्मानित साथियों, बड़ी दुख की बात है कि जिस आदिवासी कौम ने 1750 वर्ष राज किए थे, 52 57 परत, आज उस कौम की बहन को इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया। सम्मानित साथियों, बहुत दुख की बात है, और वो बहन को अभी तक न्याय नहीं मिला। सम्मानित साथियों, बहुत दुख की बात है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। माननीय थाना प्रभारी महोदय जी से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा ये समाज आवेदन करना भी जानता है और निवेदन करना भी जानता है। यदि जरूरत पड़ी तो ग्रेटिया में दे दनादन करना भी जानता है, जरूरत पड़ी तो ग्रेटिया में दे दनादन करना भी जानता है। सम्मानित साथियों, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो महिलाओं को इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया, उस पर कड़ी से कड़ी ठोस तरीके से कार्रवाई हो। सम्मानित साथियों, और उसको पुनः कम से कम 1.5 साल के लिए जेल में डालना चाहिए। सम्मानित साथियों, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो अन्याय अत्याचार हमारी बहनों के ऊपर करता था, हम उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गया आपका बुलडोजर? मैं माननीय मुख्य प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अब जरूरत है आपकी बुलडोजर ग्रेटिया में चलाने की, अब जरूरत है आपके बुलडोजर ग्रेटिया में चलाने की। यदि आप नहीं चलाते तो ये पूरा आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज यहाँ पे बैठा हुआ है, ग्रेटिया में बुलडोजर भी चलाएगा और अपनी बहन को खुद न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये भोला भाला आदिवासी समाज संविधान और कानून को मानने वाला लोग है, इसलिए जो कानूनी कार्रवाई है वो पूर्णतः रूप से कानूनी कार्रवाई करे और हमारी आदिवासी बेटी, हमारी बहन को न्याय दे। और मैं बता दूं आपको कि चौरई थाना में ये एक घटना नहीं है। सम्मानित साथियों, ऐसी कई घटना है जो हमारी बहनों को मारा जाता है तो पीटा जाता है और प्रशासन उसकी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। ऐसी घटना हमारे साथ होती है। सम्मानित, कब तक मेरा भोला वाला समाज लुटता रहेगा और पिटता रहेगा? अब समय है हमको पूरा सर्व आदिवासी समाज को एकता दिखाने का, और ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया मेरे साथियों। आदिवासी पर अत्याचार करने वालों को। इसी के साथ समय ज्यादा है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर गया, लेकिन उनकी एमएलसी भी ऐसी हुई कि ना उनकी चोटों में कोई मलम लगाया गया, न टेंशन, न कोई पट्टी, ऐसी कोई भी चीज उनको नहीं की गई वहां पे हॉस्पिटल में। उस समय 12 बजे रात में मेरे पास में कॉल आया कि भैया इस टाइप की घटना अपने ग्रेटिया में हो गई, अपनी दीदी को मारा गया है। मैंने कहा आप कहाँ पे हो? बोले हम थाने के बाहर खड़े हुए हैं। मैंने कहा आप वहीं पे रहिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुरंत वो दीदी को वहां ले जाकर 12 बजे रात में उनको टेंचर, पट्टी, बोतल मैंने वहां पे लगवाया। उसके बाद में जब उन्होंने बताया मेरे को कि भैया एक रघुवंशी के द्वारा सिर्फ कचरा फेंकने को लेकर विवाद बना था, तो कचरा फेंकने को लेकर इतना बुरा कोई मारेगा क्या? क्या हमारे समाज की बहन बेटियां क्या हलवा है क्या कचरे के ढेर में पड़ी है जो इतना बेरहमी से मारेगा? अगर आज हम उनकी बहन बेटियों को इस तरह से अगर हम मार देते तो हमारे घर में लठ और बंदूक लेके हमारे घर में आ जाते कि नहीं आते? तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। दोगे ना? जिस तरह से अगर वो कृत अपने साथ करते हैं तो उनको
को जवाब देने का समय आ गया, शांत बैठने का समय अब नहीं है क्या? तो ऐसे ही आए दिन हमारे आदिवासी समाज, चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, युवा साथी, किसी के भी साथ में इस टाइप की घटनाएं फिर से पुनः हो सकती है। उसी तरह की पुनः घटना ना हो, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ आंदोलन और धरने में बैठे हैं, थाने के सामने बैठे हैं। कोई हमारी कोई आपसी तो यहाँ पे वो नहीं है, कोई आपसी अपन उसके लिए आए क्या यहाँ पे? अपन तो उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जिस बहन को न्याय नहीं मिला है। और आप मेरे को एक बात और ये बताइए, 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला कोई अल्कोहल पी सकती है क्या? कुछ लोगों का कहने का मतलब यह है कि उनने अल्कोहल भी की थी। ऐसे उन लोगों ने बताए हैं जिन लोगों ने दीदी को मारे। तो ऐसे ऐसे हमारे आदिवासी समाज के महिलाओं को बदनाम भी किया जाता है। आदिवासियों पे अत्याचार करने वालों को, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को, सम्मानित साथियों, ये जो चौरई थाना के सामने हम जो धरना पे बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये चांद के सामने, चांद थाना के सामने भी हम ऐसे ही धरना पे बैठे थे, ये कोई पहली बार नहीं है। सम्मानित साथियों, हमें इस बात की चिंता होती है कि ये चांद थाना और चौरई थाना कब तक ये पटेलों की गुलामी करते रहेंगे, हमें इस चीज की चिंता होती है। हमारे बाप दादाओं ने संविधान सभा में बहस करी, इस देश का संविधान बनाने के लिए बाबा B.R. अम्बेडकर से लेकर जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई सारे धुरंधरों ने साथ दिया, हमारे बाप दादाओं ने साथ दिया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि देश आजादी में हर एक जाति धर्म के व्यक्ति ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। इस देश का संविधान को बनाने में हर जाति धर्म के लोगों ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। तो फिर इस देश का जो संविधान है वो सबको समानता की बात करता है, एक रूपता की बात करता है। तो फिर आखिरकार ये थाने में समानता कहाँ खत्म हो जाती है? हमारा ये सवाल पुलिस प्रशासन से है। इसके पहले हम अपने बदन के कपड़े को उतार कर अर्धनंग प्रदर्शन इसी जगह हम करके गए थे। उस समय शैलेंद्र रघुवंशी की जो दादागिरी थी, उस दादागिरी को हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के पूर्व टीआई महोदय से, पूछना चाहता हूं उस समय के एसडीओपी साहब से कि शैलेंद्र रघुवंशी की चालान आपने कब पेश किया, पहले ये बताइए, बताइए कब की घटना थी? यही देवरा बिन बलाबी यहाँ पर अपने बालों को दान करके गया था, यहाँ आधा नंगा प्रदर्शन करके मैं गया था। लेकिन हमें जब पता चलता है कि उसकी डायरी कब पेश हो रही है, कोई सूचना नहीं, वो व्यक्ति को तक पता नहीं है। ये कितनी निंदनीय बात है बताइए। अरे कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी अगर किसी को मारता तो उसके परिवार को उठा के लेकर जाते ये लोग, अगर वो फरार में अगर रहता तो। लेकिन मुझे बताइए, जब यहाँ का एक पटेल इस क्षेत्र में थाना चांद और थाना ये चौरई, बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कभी किसी धर्म जाति की मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि थाना चांद और थाना चौरई सिर्फ रघुवंशी की दलाली करने में व्यस्त है, दलाली करने में। ये पहले टीआई साहब नहीं है, इससे पहले भी लगातार 5 साल से हम आंदोलन करते आ रहे हैं। अरे ये यही घटना, इस तरह की घटना हमें जुन्नारदो, जामई या आपके छिंदवाड़ा इस तरीके के थाने में देखने के लिए नहीं मिलती। अरे एक छोटी सी बच्ची रो रही है, उसकी माता को पटक पटक के, क्या नाम है मारने वाले उसका? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहाँ है राधेश्याम रघुवंशी? उससे मैं पूछना चाहता हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आईपीसी 506 क्या होती है, आप बताइए। आपने एट्रोसिटी एक्ट तो लगाया, आईपीसी 506 की मीनिंग यहाँ के थाना प्रभारी यहाँ पर सबको आके समझाएंगे। हम थाना प्रभारी से जानना चाहते हैं कि आईपीसी 506 और आईपीसी 507 ये दोनों में अंतर क्या है, आप हमारे लोगों को यहाँ पर समझाइए। क्योंकि हम आपसे आज कानून पढ़ने के लिए आए, क्योंकि हम विधि के छात्र हैं, हम विधि के छात्र हैं, हम संविधान को पढ़ते हैं।
और एक समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस क्षेत्र से हमने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा भी हम लड़ रहे हैं। कई हमारे साथी यहाँ जनपद उपाध्यक्ष महोदय, जनपद अध्यक्ष महोदय, पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, यहाँ पर जनपद सदस्य बैठे हैं, पूर्व जनपद सदस्य बैठे हैं, सब एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं उनसे कि जहां 507 लगनी चाहिए वहां 506 लगा के 4 दिन में छोड़ने की ये जो प्लानिंग किसने बनाई थी, यहाँ पर हमें उसके बारे में नाम बताइए। हर एक महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। जान से मारने की कोशिश मतलब ऐसी जगह हमला करना जहां मारने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। ऐसी चीज से हमला करना जिससे मारने पर सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसके शरीर से खून निकल रहा है, मात्र शरीर से नहीं, उसके सर से खून निकल रहा था, उसके माथे से खून निकल रहा था, उसकी मूंछ से खून निकल रहा था, उसका पूरा पैर, मैंने पैर देखा एक महिला का कि उसका पैर यहां से लेके ये कमर तक पूरा काला पड़ गया, इतना भयानक तरीके से मारा गया। अरे हम भी जेल में रहे हैं, हमने भी ये पुलिस प्रशासन की जो लाठी है उसको खाया है, लेकिन इस संविधान की रक्षा के लिए और इस समाज के मान और सम्मान के लिए हमने लाठी खाना मंजूर किया। लेकिन हम जैसे युवाओं को, नेतृत्वकर्ताओं को लाठी पड़ जाती है, लेकिन ऐसे पटेल जो हमारे आदिवासियों को पूरी तरीके से मारती है, तब इनकी लाठी कहाँ चली जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ। कहाँ चला जाता है मान स्वाभिमान? ये जो डंडा आपको दिया गया है, ये भारतीय संविधान के कानून को न मानने वाले और उनके उल्लंघन करने वाले लोगों को ऊपर चलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पैसा है वो, ऐसी कौन सी कमीशन है वो जिसके ऊपर ये आपका ये डंडा पीछे छुप जाता है और मात्र गरीबों के ऊपर चलता है? आज हम यहाँ पूछने के लिए आए हैं कि वो रघुवंशी जी, क्या नाम है, राधेश्याम रघुवंशी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक महिला की एक छोटी सी बच्ची के सामने तू उसको मार रहा था। अरे आज जो पुलिस प्रशासन है, इनके बच्चा इनके बाजू में खड़ा है और इनको उनके बेटे के सामने, उनकी बेटी के सामने अगर कोई लाठी डंडे और लात घूंसे से मारे तो बताइए मेंटली रूप से उस बच्ची के दिमाग में क्या छवि बनेगी? उसमें आत्म स्वभाव का, उसका दिमाग में किस तरीके की दर्द बैठेगा अपने पिता के प्रति? वो दर्दनाक घटना हम सबको महसूस करना है। सम्मानीय साथियों, आज उस महिला को, सम्मानीय पुलिस प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, उस महिला को मारने वाले वो रघुवंशी जी, और इससे पहले हमारे भूमिका को मारने वाले रघुवंशी जी, इससे पहले एक को मजदूरी ना करने आने पर चप्पल से मारने वाले रघुवंशी जी। मैं तमाम रघुवंशी समाज के लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, हम आदिवासियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम आदिवासी आपके घर मेहनत करते हैं, हम आपके घर मजदूरी करते हैं। अरे हम आदिवासी अगर रघुवंशी के घर अगर काम करना बंद कर दे तो मैं बता रहा हूँ ये भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। हमें रघुवंशी समाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब आदिवासियों को मारा जाता है तो कोई न कोई रघुवंशी मारता है, कोई दूसरे लोगों को हमने नाम नहीं सुना। मैं रघुवंशी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे ये आदिवासी मेहनत का लोग हैं, और वो जिनने मारा राधेश्याम रघुवंशी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो आदिवासी समाज की महिला को इतनी निर्दयी तरीके से आधमरा बेहोश करते हुए मार के आपने छोड़ा, अरे क्या सोच के मार रहा था तू? क्या सोच के मार रहा था तू? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लोग या इनके समाज के नेता बुज़दिल हैं? क्या सोच के मार रहा था रघुवंशी, राधेश्याम रघुवंशी? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लड़कों ने हाथों में चूड़ी पहन लिया है? क्या सोच के मार रहा था कि ये लोग जिनकी कोई औकात नहीं है या पुलिस प्रशासन को मैं यूं चुटकी में खरीद लूंगा, ये सोच के मार रहा था? अरे क्या सोच के मार रहा था कि तेरे पास बड़ा धन दौलत है या तेरे पास बड़े बड़े नेताओं के तेरे ऊपर हाथ है, ये सोच के मार रहा था? अरे ये इतने मार रहे थे। सम्मानिय साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए थाने के सामने बैठे हैं। अन्यथा अगर हम अपनी औकात में अगर आ जाए तो उसके घर पहुंच के उसको तुरंत सबक सिखाना हम जान सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन हम फिर से पुलिस प्रशासन के सामने आके इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। अरे अभी कल में मैंने देखा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जगह जगह पूरे शहर में गाय के सर काट दिए, गाय को मार दिए करके पूरा सिवनी बंद करा दिया था, छिंदवाड़ा बंद करा दिया था। अरे पूछना चाहता हूं उन भगवाधारी बजरंग दल वालों से, अरे क्या हमारे आदिवासी तुम्हारे बजरंग दल में नहीं है? क्या आदिवासी तुम्हारे विश्व हिंदू परिषद में नहीं है? मुझे पता है वो बजरंग दल का जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष और वो सकल हिंदू समाज के लोग, मुझे पता है कि तुम्हारे संगठन में आदिवासी नहीं है, लेकिन
इन लोगों की हिम्मत नहीं होती। गाय अगर कोई काट दे तो ये जाम कर देंगे, लेकिन एक 4 महीने की प्रेग्नेंट आदिवासी को कोई अगर लाते जूते मार के उसका सर फाड़ दे तो इनके मुंह से चूचा निकलते, चूचा भी नहीं निकलती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मात्र आप पूरे आदिवासियों को हिंदू कहते हो, पूरे आदिवासियों को कहते हो कि आदिवासी हिंदू है, फिर आप उन्हीं जिनको आप हिंदू समझते हो उनके लिए आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? हमेशा ये आदिवासी समाज के लोग ही क्यों आते हैं? उनके पदाधिकारी क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते साथियों क्योंकि आप सभी को इस बात को जानना पड़ेगा, चाहे आप और हम कहीं न कहीं से रिश्ते नातेदार हैं। हमारे लोगों को जब जब मारा जाता है तो ये संगठन नहीं आएगा, आएगा तो वही आएगा जिनके अंदर आदिवासी का खून दौड़ रहा है, वही आएगा। आज हमारे बीच में 2 ऐसे साथी बैठे हुए हैं। सम्मानीय साथियों, आज हमारी थाना चौरई के सामने पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो आरोपी है उसको 4 दिन के लिए गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद न्याय कैसे दिलाते हम देना जानते हैं। अगर आपके हाथ में लाठी है, आपके कंधों पे अगर वर्दी की वो स्टार है, अगर आप किसी थाने में बैठते हो तो आज आप ये साबित करिए, आज आप हम लोगों को बताइए कि मात्र 4 दिन गिरफ्तार करके आपने कौन सा एहसान कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद वो निकल के फिर से वही माताओं बहनों और उनके परिवार से कहता है कि अभी तो वो जिंदा बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं दूंगा। ऐसे सुरोट में निकल के फिर को वो खुलेआम धमकी देता है। कब तक ये आदिवासी बर्दाश्त करेगा? आज मैं पुलिस प्रशासन से यहाँ पर पूछने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर धरना देने के लिए आया हूँ कि उस व्यक्ति को अब फिर से गिरफ्तार करो और महीने भर 15 दिन उसकी जमानत नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस चौराहे के किसी भी कोने में हम उसको देखने नहीं देंगे। हमारी माता बहन 15 दिन से अस्पताल में एडमिट थी वो, आज वो गर्भवती है। उसके बच्चे को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो रघुवंशी होगा, साथ में पुलिस प्रशासन होगा जिसने उसके ऊपर मेहरबानी। हमारी मांग है सम्मानीय एसपी साहब से, एसडीओपी साहब से और डीएसपी साहब से, हम सबसे मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी आप कराइए और आके हमसे आके बात करिए। हमें सिर्फ इतनी सी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और सम्मानीय थाना प्रभारी महोदय से, जो भी थाना प्रभारी है उनसे मैं आईपीसी 506 के बारे में जानकारी चाहता हूँ, वो आए और 506 के बारे में पूरी घटना बताएं। आपने जो एफआईआर में जो दर्ज किया है, ये एफआईआर की पूरी धारा को हमारे लोगों को समझा के बताएं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं सम्मानित थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूँ आप आए और जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, वो एफआईआर की कॉपी में इन पूरी धाराओं के बारे में आप आकर समझाएं और हमें बताएं। वो पूरी जनता यही सुनना चाहती है और हम अंदर आके नहीं ये एफआईआर की कॉपी जनता न्याय के लिए आई। मैं तो अमरवाड़ा से चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रचार छोड़ के आया हूँ यहाँ पर, और विधिक तौर पे मैंने एसडीएम साहब को आवेदन दिया था कि मैं प्रचार के दौरान यहाँ पर मैं संवैधानिक तौर पे कुछ चीजें जानने के लिए आया हूँ। बस ये जनता को आप बता दीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं लेना चाहता इन चीजों। बस आप आईपीसी 506 के बारे में बताइए कि आईपीसी 506 आपने क्यों लगाई, सिर्फ इसके बारे में बताने में क्या दिक्कत है? नहीं तो बता दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है आईपीसी के बारे में बताने? मीडिया हंसेगी सर, फिर थाना प्रभारी पे क्या मतलब निकलेगा? नहीं, इसलिए जनता को मालूम नहीं है ना आदरणीय, आपको पता है क्या 506 के बारे में? अरे भैया बड़ा खुश होंगे, कलेक्टर साहब भी वीडियो देखेंगे, बड़ा खुश होंगे कि सम्मानीय थाना प्रभारी के द्वारा आईपीसी के बारे में समझाया गया। इतना तो समझा दीजिए ना, बात खत्म। आईपीसी 506 के बारे में समझा दीजिए और हम आपको ज्ञापन दे देंगे और चल जाएंगे। हमारा कोई बड़ा वो थोड़ी है, कुछ है क्या बड़ा कुछ करने का यहाँ पर? बस आईपीसी 506 के बारे में बता दीजिए आप। भारतीय दंड विधान की जो संहिता है 506 के बारे में बता दीजिए, हम अपना ज्ञापन दे देंगे और चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे जबकि ये अधिकार है, थाना प्रभारी हमें समझाए कि बेटा बैठ जाओ माता। अरे ये आंदोलन है, अपना तकलीफ झेलना पड़ेगा ये आप लोगों के लिए। मैं आज बताना चाहता हूँ, ये थाना चौरई के सामने कोई भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक के ऊपर जब अत्याचार होगा, याद रखना ये देवरावन भला भी इसी तरीके से थाने के सामने बैठ के आपको न्याय दिलाने के लिए आएगा। इस आंदोलन में आए वो हर एक साथी मेरे लिए क्रांतिकारी है। इस आंदोलन में आए वो हर एक माताएं, बहनें और बच्चे मेरे लिए क्रांतिकारी है, क्योंकि आज आप देवरावन भलावी के साथ यहाँ पर खड़े हैं, कल देवरावन भलावी आपके लिए आपके घर में खड़ा होगा, इसलिए आप यहाँ पर आए, अपने लिए ताली बजाएंगे।
यहाँ पर आप आए, आपने अपना फर्ज अदा किया, और जब आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं तो ये आपका भाई देवरावन बलाबी आपके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट बार सम्मानीय प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि आईपीसी 506 के बारे में हम जानना चाह रहे हैं जी, और कच्चू लाल सा नहीं है जी, बस इतना ही लाल से आईपीसी 506 के बारे में बता दो, हम चल रहे हैं। क्या दिक्कत कभी दिक्कत है जी, बताओ। अरे कच्चू समस्या है का 506 के बारे में जान ले, कच्चू बड़ा देशद्रोह हो जाए का, तो बड़ा नुकसान हो जाए। तो जब कच्चू नुकसान नहीं हो तो बता रहे क्या समस्या है, बताओ भला कच्चू समस्या है का। बस हम तो भोले वाले लोग हैं, हम तो भोले वाले लोग हैं जी। बड़ी मुश्किल पढ़ पढ़ के 2-4 किताब पढ़ के आपके सामने आ रहे हैं, हमको ज्यादा नहीं जान रहा है। ये गांव के लोग ऐसे ही आपके थाने में आते हैं, और जब मेरे पास वो आते हैं केस लेके कि भैया देवरावन बलाबी हमारे साथ जो जो घटना हो गई, हमारे ऊपर जे कार्रवाई हुई, तब मैं उसमें देखता हूँ कि उसको मारा, उसमें हुआ घटना कुछ और हुई है, और एफआईआर और कहीं की डाली, धारा और कहीं की लगी है। मतलब घटना कच्चू हो रही है और वो धारा और कोई लगा दे रहा है। कहाँ लगा दे रहा है? काशी का है जो चौराई के लोगों का कच्चू पता नहीं है ना, कच्चू पता नहीं है, और सामने वाला है और कहे भैया 5,000 रुपये लग लो, चुपचाप हो जाए, सब जमाना ले लो। अरे कब तक झेल है जी, कब तक झेलेंगे? कोई बड़ी चीज नहीं है। हम आज ये निवेदन करने आए कि हमने जो ज्ञापन लिए हैं, ज्ञापन लाए हैं, इसमें मांग कर रहे हैं कि आप वैधानिक तौर पे जिस 4 दिन के लिए आपने जिस व्यक्ति को अंदर किया था, उसको आप अभी गिरफ्तार करें। वो इसलिए गिरफ्तार करें कि उसके द्वारा जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया था, उसके पश्चात दोबारा अपने गांव में आने के पश्चात उसके द्वारा दोबारा उन्हीं शब्दों को दोहराया गया, और उन शब्दों को दोहराते हुए कहा गया कि अभी तो वो जिंदा है, आने वाले समय में उसको मैं नहीं बचने दूंगा, और जो खेती है वहां पर ऐसी टट्टी पेशाब और कचरा फेंकूंगा। हमें और उस परिवार को बड़ा दुख है, इसलिए थाना से 65 किलोमीटर दूर वो महिला सिवनी में जाके रह रही है डर के मारे, क्योंकि पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं यहाँ से दूर रह रही हूँ। ये दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है साथियों। तो आज वो महिला वहां है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आप उसकी गिरफ्तारी करें और उसको अंदर डालें, ताकि दोबारा वो गांव में और इस तरीके से माहौल खराब ना कर सके। और उनके परिवार को, अगर आप उसको जेल में नहीं डाल रहे हैं तो आपके पुलिस प्रशासन के 2 कांस्टेबल उनके परिवार के घर के आगे चौकीदार बना खड़ा करें, अगर नहीं कर। अब आप जब गिरफ्तार उसको नहीं कर रहे हैं और दोबारा उसकी गुंडागिर्दी गांव में फिर से बढ़ रही है, ये लोग वही बताने आए हैं, तो आप नहीं बचा पा रहे तो अपनी पुलिस प्रशासन के 2 लोगों को छोड़ें। अब नहीं रखवाली कर पा रहे तो क्या कर सकते, कुछ तो समाधान निकालना पड़ा। कायदा सही बात करें। हाँ, में भी हमें न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए हम इस आंदोलन को ही समाप्त करके रैली के माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे और हमारा इस आवेदन की प्रति को हम यही फाल करेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, चटकारिता करना बंद करो, अरे गुंडागिर्दी बंद करो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। निकलो घर मकानों से, सभी साथी।